ये कैसे पॉसिबल है? और अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया भर में हजारों लोग इस टेक्निक को यूज कर चुके हैं, दो लोग हैं, ठीक है, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों कहाँ रहते हैं? एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन 5 साल बाद हर दिन आपकी लाइफ दो रियलिटीज के बीच में चलती है। एक रियलिटी, एक ग्लास लेना है, ओके, और उस पे करंट रियलिटी लिखनी है। अब लिखने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि आप सबसे पहले ग्लास में पानी भरना है, जिस ग्लास में मैं पानी भर रही हूँ तो करंट रियलिटी का जो ग्लास है उसको हाथ में पकड़ना है, आंखें बंद करनी है, ऑनेस्टली से जो आपकी करंट रियलिटी है उसको एक्नॉलेज करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आई एम अलाइंड विद माई रियलिटी। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। इस टेक्निक का नाम है, अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात सिर्फ 2 ग्लास पानी और 5 मिनट की एक सिंपल प्रैक्टिस आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है, तो शायद आप कहोगे कि डॉक्टर आद्या ये कैसे पॉसिबल है? और अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया भर में हजारों लोग इस टेक्निक को यूज कर चुके हैं, मैंने ये टेक्निक ऑलमोस्ट आज से 8 से 9 साल पहले सबसे पहले दुबई में की थी किसी वर्कशॉप में, है ना। तो और इस टेक्निक से क्या क्या हुआ है पता है? कुछ लोगों ने रिलेशनशिप इंप्रूव किए, कुछ लोगों ने कॉन्फिडेंस मैनिफेस्ट किया, कुछ लोगों ने नई अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट की और कुछ लोगों ने अपनी पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट की। तो आज मैं आपको एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक सिखाने वाली हूँ जो इतनी सिंपल है कि 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इसको सही इंटेंशन और इमोशंस के साथ किया तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। इस टेक्निक का नाम है 2 कप मैनिफेस्टेशन। आप इसे कप के साथ भी कर सकते हो, आप इसे ग्लास के साथ भी कर सकते हो, लेकिन रुक जाओ, इससे पहले कि आप सोचो कि ये कोई मैजिक ट्रिक है या कोई तंत्र मंत्र है या कोई शॉर्टकट है, मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं। मैनिफेस्टेशन का मतलब हवा में चीजें पैदा करना नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपने अंदर की स्टेट को इतना चेंज करना कि आप एक नई रियलिटी के साथ अलाइन होना शुरू हो जाओ। और आज जो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी उसका असली मैजिक पानी में नहीं है, उसका असली मैजिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो एक छोटी सी स्टोरी से समझो। मान लेते हैं 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों की सैलरी सेम है, दोनों कहाँ रहते हैं? एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन 5 साल बाद एक इंसान फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा क्यों? क्या यूनिवर्स ने किसी एक को ज्यादा प्यार किया? नहीं। बहुत बार डिफरेंस अपॉर्चुनिटीज का नहीं होता, डिफरेंस आइडेंटिटी का होता है। एक इंसान सबकॉन्शियसली बिलीव करता है मैं ये कर सकता हूं, दूसरा सबकॉन्शियसली बिलीव करता है मेरे नसीब में ही नहीं है। और जो बिलीफ अंदर चलता है वही धीरे धीरे रियलिटी बनने लगता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट गोल नहीं, आइडेंटिटी है। और ये 2 कप टेक्निक आइडेंटिटी शिफ्ट करने की टेक्निक है। मैंने ट्राई की है, आप भी जरूर करना। हर दिन आपकी लाइफ 2 रियलिटीज के बीच में चलती है। एक रियलिटी दैट इज करंट रियलिटी और दूसरी रियलिटी दैट इज डिजायर्ड रियलिटी, ठीक है। करंट रियलिटी क्या हो सकती है? फाइनेंशियल बहुत स्ट्रेस है, रिलेशनशिप में इशू है, कॉन्फिडेंस कम है मेरे अंदर, हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है, एंजाइटी भी है, मुझे सेल्फ डाउट तो भरा पड़ा है। डिजायर्ड रियलिटी क्या है? मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे लविंग रिलेशनशिप चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा लोग अपनी करंट रियलिटी को इतना फोकस करते हैं कि डिजायर्ड रियलिटी के लिए जगह ही नहीं बचती। सुबह उठते ही प्रॉब्लम, दिन भर प्रॉब्लम, रात को सोने से पहले प्रॉब्लम, और ब्रेन वही एक्सपैंड करता है जिसके बारे में हम ज्यादा बार बार सोचते हैं। इसीलिए मैनिफेस्टेशन में फोकस शिफ्ट करना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये 2 कप टेक्निक एग्जैक्टली वही करती है। अब 2 कप टेक्निक का रियल मीनिंग क्या है? देखो, ये सिर्फ पानी को एक ग्लास से दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करना नहीं है ना। ये एक सिंबॉलिक ट्रांजैक्शन है, एक अनाउंसमेंट है। ये यूनिवर्स को बताने से पहले खुद को बताना है कि मैं पुरानी आइडेंटिटी से निकलकर नई आइडेंटिटी की तरफ जा रही हूं या जा रहा हूं।
और सबकॉन्शियस माइंड सिंबल को बहुत डीपली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हर चीज के ना रिचुअल्स बहुत समझते हैं। शादी का रिचुअल समझते हैं, ग्रेजुएशन का रिचुअल समझते हैं, मंदिर जाने का रिचुअल समझते हैं, दिया जलाने का रिचुअल समझते हैं। ये सब सिंबल हैं और सिंबल सबकॉन्शियस माइंड का जो पावरफुल इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब टेक्निक समझते हैं। ठीक है, इसका सबसे नंबर 1 स्टेप क्या है? आपको 2 ग्लास या कप लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कप है, इट कैन बी अ ट्रांसपेरेंट कप, इट कैन बी अ डिफरेंट कप ऑल्सो। ट्रांसपेरेंट होगा तो और भी अच्छी बात है। तो आपने मान लीजिए इस तरह के आपने 2 कप लिए और एक कप लिया और दूसरा कप लिया, ठीक है, पानी का ग्लास, और इट कैन बी अ ग्लास ऑल्सो। आप इस तरह के और कैसे भी 2 प्लेन ग्लास भी ले सकते हैं। ओके, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास लेना है, ओके, और उस पर करंट रियलिटी लिखनी है। अब लिखने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि आप डायरेक्ट एक स्केच पेन लेके या जो भी लेके आप इस पे डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, वो भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपकी करंट रियलिटी है उसको लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो आप? दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको स्टिकी नोट पे भी लिख सकते हो, है ना, और ऐसे लगा सकते हो। आपके पास दोनों तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपकी करंट रियलिटी क्या है? करंट रियलिटी है कि आपके ऊपर डेप्थ है। करंट रियलिटी क्या है? फियर है। करंट रियलिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एंजाइटी है। करंट रियलिटी क्या है? रिलेशनशिप इश्यूज हैं। ओके, करंट रियलिटी क्या है? इट कैन बी लो कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने ये जो था, मतलब जो भी लिखा, डेप्थ लिखा कि आपके पास, आपके ऊपर कर्जा है, आपको फियर है, जो भी है वो आपने लिख के इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट रियलिटी। CR लिख देती हूँ मैं इस पे। अब आपको क्या करना है? अब आपको दूसरा ग्लास लेना है। ओके, आपने दूसरा ग्लास लिया। अब आपको उस पे क्या लिखना है? आपको उस पे लिखना है डिजायर्ड रियलिटी। अब मुझे डिजायर्ड मतलब क्या चाहिए? ये तो मेरी करंट हालत थी, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिलेशनशिप का इशू है, कॉन्फिडेंस कम है, डाउट ज्यादा है, ये मेरी करंट स्टेट थी। बट मुझे कुछ चाहिए भी ना लाइफ में, है ना? क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मुझे फाइनेंशियल ग्रो करना है। ओके, या आपको जितना पैसा कमाना है आप वो लिख सकते हो। मुझे ड्रीम जॉब चाहिए, वो जो ड्रीम जॉब है आप वो लिख सकते हो। मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे रिलेशनशिप और अच्छे चाहिए, जो भी है आप प्रॉपर लिख सकते हो। मुझे अबंडेंस चाहिए। तो ये हो गई आपकी डिजायर्ड रियलिटी, मतलब DR। तो मतलब जितना स्पेसिफिक आप लिख पाओगे ना उतना अच्छा होगा। तो ये आपने, ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो भी है लिख के इस पे पेस्ट कर दिया, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले ग्लास में पानी भरना है। और जिस ग्लास में मैं पानी भर रही हूं वो करंट रियलिटी का है। तो करंट रियलिटी का जो ग्लास है उसको हाथ में पकड़ना है, आंखें बंद करनी है, ऑनेस्टली से जो आपकी करंट रियलिटी है उसको अक्नॉलेज करना है। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो उस फीलिंग को फील कीजिए। अगर रिलेशनशिप में पेन है तो उसको फील कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है तो उसको फील कीजिए। उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। ध्यान रखना है, मैनिफेस्टेशन डिनायल से नहीं आता। मैनिफेस्टेशन शुरू होता है एक्सेप्टेंस से कि मेरी रियलिटी क्या है, मैं पहले उसे एक्सेप्ट तो कर लूं। उसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो? इसमें होओपोनोपोनो ऐड कर सकते हो। ठीक है, करंट रियलिटी वाला जो ग्लास है उसको दोनों हाथों में पकड़िए और धीरे से कहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहां पे किसी और से बात नहीं कर रहे, आप अपने सबकॉन्शियस से बात कर रहे हो, है ना। आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग से बात कर रहे हो, आप अपने फियर से बात कर रहे हो, आप अपने लिमिटेड बिलीफ से बात कर रहे हो, है ना, और उन्हें कह रहे हो कि मैं तुम्हें रिलीज करता हूं या करती हूं। और अब करना है इसका सबसे पावरफुल पार्ट कि आपको धीरे धीरे करंट रियलिटी वाले ग्लास का पानी दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करना है। लेकिन ध्यान रखना, बिना इमोशंस के नहीं करना। अब इस वक्त इमेजिन कीजिए, मैं स्ट्रगल से सक्सेस की तरफ जा रहा हूं, मैं फियर से फेथ की तरफ जा रही हूं, मैं लैक से अबंडेंस की तरफ जा रही हूं, मैं कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जा रही हूं, मैं विक्टिम से क्रिएटर की तरफ जा रही हूं। तो पानी ट्रांसफर होने का मतलब है कि आपकी आइडेंटिटी भी ट्रांसफर हो गई। आप जो चाहते थे, ठीक है, जो आपकी रियलिटी थी उससे निकल के आप डिजायर्ड रियलिटी में भी आ गए। और यही टेक्निक का हार्ट है। स्टेप नंबर 5 क्या है?
है ना। अब उस फ्यूचर रियलिटी को फील करो। ये जो डिजायर्ड वाला ग्लास है ना, इसको दोनों हाथों में पकड़ो, आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है, फाइनेंशियल फ्रीडम आ चुकी है, बैंक अकाउंट इमेजिन करो, फैमिली की स्माइल इमेजिन करो, अपनी शादी इमेजिन करो, अपने रिलेशनशिप इमेजिन करो, अपनी अच्छी हेल्थ इमेजिन करो, मतलब जो चाहते हो, अपनी फ्रीडम इमेजिन करो, अपना लव इमेजिन करो, अपना कनेक्शन इमेजिन करो, अपनी हैप्पीनेस इमेजिन करो, अपनी एनर्जेटिक बॉडी को इमेजिन करो, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल इमेजिन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो विजुअलाइज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमोशंस, क्योंकि सबकॉन्शियस लैंग्वेज वर्ड्स नहीं, फीलिंग समझता है। और स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आई एम अलाइंड विद माई रियलिटी, आई एम बिकमिंग दिस पर्सन, और बस इसको पी लेना है। टेक्निक कंप्लीट। पूरा पीना है, करेक्ट है। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? सवाल आता है, क्या सिर्फ पानी से रियलिटी बदल सकती है? मेरा जवाब है डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन ये प्रोसेस आपको बदल सकता है। और जब आप बदलते हो तो रियलिटी बदलना शुरू हो जाती है। देखो, क्लैरिटी आती है, आप क्लियरली डिफाइन कर पाते हो कि आपको किस रियलिटी से किस रियलिटी में जाना है ना। दूसरा क्या होता है, इमोशनल कंडीशनिंग होती है, आप फ्यूचर इमोशंस को प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। तीसरा, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, आपके ब्रेन को रिपीटेडली सिग्नल मिलते हैं, मैं वही पुराना इंसान नहीं रहा, है ना, मेरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई है, मेरे डिसीजन शिफ्ट हो गए हैं, मेरे एक्शन शिफ्ट हो गए हैं, मेरे रिजल्ट्स भी शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बहुत लोग टेक्निक करते हैं और फिर हर 2 घंटे के बाद चेक करते हैं, मैनिफेस्टेशन हुआ क्या, मैनिफेस्टेशन हुआ क्या, मैनिफेस्ट हुआ क्या। और ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये डेस्पिरेशन है। टेक्निक करने के बाद ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है ना। जब आप कोई सीड लगाते हो, आप कोई बीज लगाते हो, तो क्या आप उसे रोज बार बार खोद के देखते हो कि प्लांट निकला कि नहीं, पौधा आया कि नहीं? आप सिर्फ उसे पानी देते हो और फेथ रखते हो, टाइम देते हो, और फिर आपकी मैनिफेस्टेशन भी उसी तरीके से काम करती है। तो याद रखना, मैजिक पानी में नहीं है, मैजिक ग्लास में भी नहीं है, मैजिक वर्ड्स में भी नहीं है, मैजिक उस स्टेट में है जो आप क्रिएट कर रहे हो, मैजिक उस बिलीफ में है जो आप एक्टिवेट कर रहे हो, मैजिक उस आइडेंटिटी में है जो आप चूज कर रहे हो। सवाल ये नहीं है कि पानी किस ग्लास में है, सवाल ये है आपका ध्यान किस रियलिटी में है, आपका बिलीफ किस रियलिटी में है, आपकी आइडेंटिटी किस रियलिटी में है। तो मैं आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी के लिए दिल से प्रे करती हूँ। और याद रखना, मैनिफेस्टेशन बिगिन द मोमेंट you stop being the old version of yourself and start becoming the new version of yourself, right? So thank you so much.